हेलो, मेरा नाम विनती शेठ है और हमारी करंट सीरीज़ जिसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय द ऑथर एंड फॉरमोस्ट वर्ल्ड रिनाउंड ग्रामेरियन नॉर्मन लुइस का करंट चैप्टर है व्हाट इज़ ग्रामर। सो ये जो चैप्टर है उसमें हम ये समझेंगे कि इस बुक का जो ग्रामर की तरफ का जो अप्रोच है और हम स्पेसिफिकली इस बुक में क्या टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली पार्ट 1 पॉइंट ऑफ व्यू। सो ग्रामर इज़ व्हाट यू से। तो आप जो भी बोलते हो, आप कोई भी सेंटेंस लो, हर सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, राइट? आप एक सेंटेंस बनाते हो तो उसमें आप नाउन लगाओगे, फिर वो नाउन क्या कर रहा है वो बताओगे, फिर वो नाउन कहाँ से जो कर रहा है जो भी चीज़, मतलब इस तरफ की जो स्पेसिफिकेशंस है, मतलब आप जो कुछ भी बोल रहे हो दैट इज़ ग्रामर। फिर हाउ यू पुट वर्ड्स टुगेदर टू फैशन अ थॉट। तो हम कोई भी सेंटेंस को डायरेक्टली अगर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी बार वो या तो बहुत अजीब साउंड करता है या तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मीनिंग, राइट? दैट इज़ बिकॉज हम डायरेक्टली अगर वर्ड को वर्ड बाय वर्ड एज इट इज़ सेंटेंस को किसी भी लैंग्वेज से कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो ग्रामर का रूल्स है वो फॉलो नहीं होगा, विच इज़ वाई जो सेंटेंस है उसका मतलब चेंज हो जाएगा। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ आइडियाज़ एज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो अगर आप कोई एक के बाद एक आने वाली एक्शन की बात कर रहे हो तो अगर आप उसको सही से नहीं बताओगे तो पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, क्या हुआ और वो क्यों हुआ, ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपको समझ में सही से नहीं आएंगे अगर आप सही तरह से ग्रामेटिकली सेंटेंस को फ्रेम नहीं करोगे। सो does Marilyn Monroe have a tremendous effect on you or affect on you? तो ये जो आप डिसीजन लोगे वो आप कैसे लोगे, लाइक अफेक्ट जो है ई वाला वो जनरली एज अ नाउन यूज़ होता है और ए वाला है वो जनरली एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो आप ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है कि यहाँ नाउन यूज़ करूँ कि वर्ब यूज़ करूँ, ये किस हिसाब से लोगे वो हम आगे वाले चैप्टर्स में समझेंगे। सो डू यू एवर से, तो ये भाई ये वाली जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हम लोग बोलते हैं, राइट? बिकॉज वी अज्यूम दैट दिस इज़ करेक्ट इंग्लिश, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ये बोलता है। दैट इंक्लूड्स आपको जिन्होंने इंग्लिश सिखाया है स्कूल्स में, प्रॉबेबली थ्रू आउट हमारी लेक्चर सीरीज़ में काफ़ी बार शायद मैं भी ये वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस शायद यूज़ कर लूँगी, बिकॉज ये इतने कॉमन सेंटेंसेस हैं जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं, राइट? सो इट इज़ मी, इट मेक्स मी मैड, आई गॉट सिक, कैन आई हैव अनदर हेल्पिंग प्लीज़, इट विल बी अ नाइस डे इफ़ इट डजंट रेन, द चाइल्ड एग्रवेट्स मी, आई हैव गॉट एन ऑफुल कोल्ड। फिर एनीवेज, ये सब जो होता है दिस इज़ ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट वी कॉल बैड इंग्लिश। मतलब इतना पॉपुलर फिक्शन में इस टाइप के सेंटेंसेस हमने सुन लिया है या पढ़ लिया है कि हम लोगों ने मान लिया है कि भाई ये सारे करेक्ट यूजेज हैं, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली स्पीकिंग ये यूजेज गलत होते हैं। सो डोंट वरी, you will understand the basic English principles by the time that we are done with the book। तो वही जब तक हम बुक ख़त्म करेंगे एक के बाद एक चैप्टर वाइज, एटलीस्ट 50% ऑफ दीज डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। देन यू विल नो व्हाट टू से एंड व्हाई यू से इट। तो भाई जो देखो कोई भी चीज़ है, हमको स्कूल में ग्रामर के क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बताया जाता है कि भाई ये रूल है, पर ये कोई नहीं बताता कि ये रूल क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया, राइट? एंड अगर आप आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई आपको ग्रामर के रूल्स कभी पूछेगा नहीं कि भाई आपने ये सेंटेंस इस रूल के हिसाब से बनाया हो या उस रूल के हिसाब से। दे विल ओनली सी कि भाई आपका सेंटेंस है वो सही है या गलत।
So going through this book will be like a win-win situation, right? Okay. So this book's approach to grammar is dealing with serious grammatical issues instead of learning the theatrical principles. तो एज जस्ट जैसे आगे बोला, हम रूल्स सीखेंगे तो सही, पर ये पर्टिकुलर रूल्स क्यों बने उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे. डिस्कस इनफ ग्रामर टू मेक सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर. तो हम पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद हम उसका सल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और उसको याद करने के तरीके भी सीखेंगे. फिर पर्टिकुलरली नॉर्मन लुइस सर हैज़ दिस ABC रैम्बलिंग मेथड, जिसमें उन्होंने हर टॉपिक में A, B और C सेक्शन बनाया है एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. तो जिसमें A जो है वो आपके ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा. बी जो है वो ग्रामेटिकल अलावेबल एरर्स, मतलब ऐसी गलतियां जो जनरली चलता है, टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखेंगे. और फाइनली करेक्ट जो यूजेज है उसके बारे में वो बताएंगे. तो जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें तो एनी वे और एनी वेज, राइट. तो ये काफ़ी बार रहता है कि ऑलमोस्ट हर कोई, बिकॉज ऑफ अगेन बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस, नाउअडेज हम एनी वेज वर्ड बहुत यूज़ करते हैं. बट ग्रामेटिकली स्पीकिंग एनी वेज नाम का कोई वर्ड है ही नहीं. बट बिकॉज उसका यूजेज इतना पॉपुलर था और इतना ज़्यादा हो रहा था, इट इज़ इन दिस अलावेबल एरर्स कैटेगरी. तो अगर आप एनीवेज लिखते भी हो या बोलते भी हो तो ग्रीन वाली लाइन आएगी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नॉट रेड सेंटेंस मिस्टेक वाली लाइन, राइट. सो इट्स एन अलावेबल ग्रामेटिकल एरर. और करेक्ट ग्रामर यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो करेक्ट ग्रामर यूजेज इज एनी वे, राइट. सो मेजर मिस्टेक्स दैट ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स इज how to know when to use me or I, he or him, she or her, we or us, they or them. तो भाई ये जो सारे मिस्टेक्स हैं प्रोनाउन वाले, तो काफ़ी बार हम ये गलती बहुत करते हैं, राइट. बिकॉज अगेन हम लोग प्रोग्राम्ड हैं कि भाई एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं. फिर हाउ टू बी श्योर दैट अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन हु एंड हुम. और ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि भाई हूँ है और हुम है, दोनों एक दूसरे की जगह पे लोग यूज़ कर देते हैं. अगेन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉपुलर फिक्शन एंड टीवी इन्फ्लुएंसेस. और फिर व्हेन टू से ले एंड व्हेन टू से लाई. तो भाई नीचे सोना और झूठ बोलना, राइट. अगर ऊपर से अगर हम डेफिनेशन बताएं तो ये हो जाता है. बट काफ़ी बार लोग इन वर्ड्स को काफ़ी मिक्सअप कर देते हैं. एंड देन व्हेन टू मेक वर्ड्स प्लूरल एंड व्हेन टू कीप देम सिंगुलर. तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एस्पेक्ट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हम आगे के 25 चैप्टर्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स. सो आई होप दैट यू आर सोल्ड ऑन ग्रामर बाय नाउ. सो से येस टू ग्रामर. एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से हम इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. अगर आपको कोई भी सवाल हो या कुछ भी शेयर करना हो या कोई भी डाउट हो तो आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हो. एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ फैबुलस डे.